वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम फाउंडेशन ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे और इस लेसन में आगे हम डायनेस्टिक जो रूल्स है कहाँ से शुरू हुआ, दिल्ली के ऊपर सबसे पहले किसने रूल शुरू किया और जो आज हमारी जो कैपिटल है इसका रूल जो है कहाँ से शुरू हुआ और दिल्ली कैपिटल कैसे बनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि जो दिल्ली जो है ये हमारी आज कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है और ये कैपिटल जो है इंडिया की कैपिटल जो है ये 1911 में बनी। इससे पहले जो है कोलकाता जो है इंडिया की कैपिटल थी, तो ब्रिटिशर ने इसको 1911 में जो कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली जो है शिफ्ट किया था। तो आज भी जो हमारी जो कैपिटल है वो दिल्ली है। दिल्ली जो है ये रिवर यमुना के वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न बैंक में जो है लोकेटेड है और दिल्ली जो है नॉर्थन सेंट्रल इंडिया में जो है लोकेटेड है। तो अब हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सुल्तान जो है, जो हमारा टॉपिक है कि दिल्ली सुल्तान सबसे पहले जो है दिल्ली जो है जो कैपिटल बनी, ये बनी थी जो है किसके रूल में, थोमर राजपूत जो थे उनके दौर में दिल्ली जो है पहली जो है कैपिटल बनी, यानी कि किंगडम ऑफ कैपिटल, यानी कि उनकी जो थोमर राजपूत जो थे उनकी जो किंगडम थी उनकी जो कैपिटल जो है वो दिल्ली बनी और ये एटलीस्ट जो है 1165 यानी कि 12th सेंचुरी के आसपास जो है वो बनी थी। लेकिन थोमर राजपूत जो है उनको जो है बाद में जो है चौहान जो थे, जो अजमेर के जो है यानी कि अजमेर जो राजस्थान के जो रहने वाले थे, उन्होंने थोमर राजपूत को डिफीट किया था और फिर चौहान्स ने यहाँ पे जिनको हम चौनमाज भी कहते हैं, उन्होंने दिल्ली में जो है अपना रूल एस्टेब्लिश किया और फिर चौहान ने दिल्ली को एज ए कैपिटल जो है बनाया। तो फिर इसी के दौर में थोमर राजपूत और चौहान के दौर में दिल्ली जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है कमर्शियल सेंटर बन जाता है। कमर्शियल सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ पे बहुत सारी जो कमर्शियल चीज़ें जो हैं बेची जाती हैं, लाई जाती हैं, यानी कि यहाँ वहाँ से जो है ट्रेड करके एक सेंटर जो है बनाया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती हैं या तो वो बेची जाती हैं या जो रॉ मटेरियल है वहाँ पे लाया जाता है, वहाँ से जो है इसको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स करने की जो सेंटर होता है उसको हम कमर्शियल सेंटर कहते हैं। तो अंडर द थॉमर्स एंड चौहान्स ऑफ अजमेर दिल्ली बिकेम द जो है कमर्शियल सेंटर। जब कोई कमर्शियल सेंटर बनता है तो कमर्शियल सेंटर में फिर बहुत सारी जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता से दिल्ली में बहुत सारे जो रिच जो है जैना लोग जो है वो उन्हें रहना शुरू कर दिया। तो जैना लोगों ने क्या किया, दिल्ली जब जो है सेंटर बना तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह जो है बनाना शुरू कर दिए, बहुत जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनाना शुरू कर दी। और जो जैनाज लोग जो थे इनने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे जो है कॉइन्स भी जो है मिंट करनी शुरू कर दी, जिन कॉइन्स को हम एज ए दिलवाल के नाम से जो है जानते हैं। तो ये जो बनाई थी ये जैना लोग जो थे जो दिल्ली में जो है सेटल हुए थे, फिर उन्होंने जो है बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनाए थे, कॉइन्स भी जो है मिंट की थी जिनको हम दिलवाल कहते हैं। तो दिल्ली जो है आहिस्ता आहिस्ता से जो अब जो है क्या बन रही है, एक ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि एक स्मॉल सिटी से जो है लार्ज सिटी में जो है कन्वर्ट हो रही है। फिर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल सिटी जो है बनती है, जिसमें फिर बहुत जब पहले जो है एक छोटा सा एरिया जो है उसमें जो है वो उसमें जो इसके कंट्रोल में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से दिल्ली जो है एक बहुत ज़रा एरिया जो इसमें जो है कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये दिल्ली जो है कैपिटल जो है बनती है, एक लार्ज कैपिटल जो बनती है, लार्ज सिटी जो बनती है वो बनती है विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, यानी कि दिल्ली सुल्तान के आमद से, दिल्ली सुल्तान के रूल के एस्टेब्लिश की वजह से ही दिल्ली जो है एक लार्ज सिटी बन जाती है। और दिल्ली का जो बहुत ज़्यादा जो आसपास का एरिया जो था वो थोमर राजपूत, चौहान्स और जैना लोगों ने इनने जो है इसको इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन जब मुस्लिम रूल, हम कहें कि मुस्लिम रूल जब शुरू हुआ, यानी कि दिल्ली में जब सुल्तान्स ने रूल शुरू कर दिया तो उन्होंने जो है आसपास का जो सराउंडिंग एरिया था उसको भी अपने कंट्रोल में किया। तो दिल्ली जो है एक लार्ज जो है वो कैपिटल बना दी। तो फिर क्या हुआ, जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने वहाँ पे जो है बहुत सारी जो सिटीज़ बनाए, जिस तरह से दिल्ली खुना कहते हैं, जैसे सिरी है,
जैसे जहानपना है, ये जो सिटीज़ बनाई किन्होंने, दिल्ली सुल्तान्स ने। अब ये दिल्ली सुल्तान का जो रूल जो है कब से शुरू हो जाता है, ठीक है, और कब तक जो है वो ये चलता है। दिल्ली सुल्तान का रूल जो है वो 12th सेंचुरी के शुरुआत में होता है, यानी कि जो तुर्क रूलर जो थे, तुर्किश एंड अफगान रूलर जो थे, जैसे मोहम्मद गोरी जो है, उन्होंने 1192 में दिल्ली के ऊपर अटैक किया। और उस टाइम जो है दिल्ली में जो रूलर था वो पृथ्वीराज चौहान था, वो चौहान डायनेस्टी का रूलर था और एक पावरफुल रूलर था। तो जब मोहम्मद गौरी ने 1192 में दिल्ली के ऊपर अटैक किया, ये उसका दूसरा जो है अटैक था, इससे पहले जो है पहली बार जो है वो अटैक किया था 1191 के आसपास, लेकिन उस टाइम जो है वो मोहम्मद गौरी जो है वो जीत नहीं पाया था वो बैटल। तो जब सेकंड बैटल जो है हुई थी, और उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ तेरीन, तो ये सेकंड बैटल थी। इस सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है और मोहम्मद गौरी जो है दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है डायरेक्टली अपने कंट्रोल में नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, वो यहाँ पे जो है वो एज ए गवर्नर जो है अपॉइंट करता है। तो एटलीस्ट जो है 15 ईयर्स जो है वो दिल्ली जो है किसके कंट्रोल में रहती है, मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में रहती है। लेकिन 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है अफगानिस्तान में। तो लेकिन डेथ से पहले उसने यहाँ पे एक एबल कमांडर, जिसको हम कहेंगे गवर्नर जो है अपॉइंट किया था, और उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उसका स्लेव भी था और उसका जो है गवर्नर भी था दिल्ली में, क्योंकि जो है डायरेक्टली मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान के ऊपर डायरेक्टली रूल नहीं किया है, बल्कि उसने रूल जो किया है वो थ्रू गवर्नर से किया है। तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल उसका रूल जो है 15 ईयर्स रहता है, लेकिन इस 15 ईयर्स में वो डायरेक्टली रूल नहीं करता, बल्कि किससे रूल करवाता है, वो गवर्नर से कराता है। तो पहला जो दिल्ली सुल्तान जो है जो रूल शुरू होता है वो 1206 से होता है, और जो दिल्ली सुल्तान का जो रूल चलता है वो 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज रूल करती हैं, और उसी 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज रूल को हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। अगर कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं, तो जब 1206 से लेकर 1526 तक जो रूल चलता है, यानी कि यहाँ पे 5 सक्सेसिव डायनेस्टी रूल करते हैं, जिस तरह से स्लेव डायनेस्टी है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का स्लेव था, और फिर इसी ने यहाँ में जो दिल्ली में जो है वो बादशाहत का रूल शुरू किया था, लेकिन वो स्लेव था इसलिए इसको हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, और इसका दूसरा नाम जो है ममलुक डायनेस्टी भी है। उसके बाद जो है वो खिलजी डायनेस्टी है, उसके बाद जो है वो तुगलक डायनेस्टी है, उसके बाद जो है वो सईद डायनेस्टी है, उसके बाद जो लोधी डायनेस्टी है। तो लोधी डायनेस्टी में जो है वो जो है दिल्ली सल्तनत का जो है रूल एंड हो जाता है। तो इसी 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज को हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, और दिल्ली सुल्तान का रूल जो शुरू होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव और गवर्नर जो था किसका था, मोहम्मद गौरी का था। और मोहम्मद गौरी जो था वो तुर्किश एंड अफगान रूलर था, जिसने हिंदुस्तान में जो है 12th सेंचुरी के बिगिनिंग जो है एट द एंड, हम कहेंगे एट द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी में उसने जो है हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया था। 2 बार अटैक किया। जब 1191 के आसपास जब उसने जो है अटैक किया था, उसको फर्स्ट बैटल ऑफ तेरीन कहते हैं, लेकिन उसमें जो है मोहम्मद गौरी की डिफीट हो जाती है। लेकिन जब सेकंड बैटल जो है तेरीन की होती है वो 1192 में होती है, तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है वो डिफीट हो जाती है, और मोहम्मद गौरी जो है वो ये बैटल वन कर देता है, यानी कि जीत जाता है। तो फिर जो है हिंदुस्तान में जो है वो मुस्लिम रूल जो है वो शुरू हो जाता है। तो थैंक्स, हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।